चंचल शहर में एक अपार्टमेंट में रहा करती थी। अक्सर उसे अपने गांव की याद सताती थी। जब चंचल छोटी थी तब वो अपने मम्मी पापा के साथ गांव में ही रहा करती थी, पर पापा के ट्रांसफर के बाद वो शहर आ गई और फिर कभी गांव लौटकर नहीं गई। एक दिन कॉलेज के बाद जब चंचल घर आकर अपने बिस्तर पर लेटती है तो सोचने लगती है, कितना वक्त हो गया है ना गांव छोड़े हुए। तब मैं कितनी छोटी सी थी, कितना मजा आता था वहाँ, कितनी सारी खट्टी मीठी यादें हैं गांव की। पर अब क्या, अब तो जिंदगी में बस यही शहर का शोर रह गया है। चंचल खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, कबाड़ी वाले, कबाड़ी वाले। अरे ये ऐसे कबाड़ी वाले की आवाज तो हमारे गांव वाले कबाड़ी भैया के जैसी लग रही है। पर यहाँ शहर में कौन सा कबाड़ी वाला आ गया? यहाँ पर तो सभी लोग ट्रक से कचरा फेंकवाते हैं। कबाड़ी वाले की आवाज और तेजी से आने लगती है, जिसे सुनकर चंचल अपनी खिड़की से नीचे देखती है, पर नीचे कोई भी नहीं था। सिर्फ कबाड़ी वाले की आवाज जोर जोर से सुनाई दे रही थी। ये क्या हो रहा है? कोई दिख तो नहीं रहा बाहर। फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? बाहर जाकर ही देखती हूँ, अभी पता चल जाएगा कि आखिर क्या मामला है। चंचल घर से निकलकर बाहर सड़क पर उस कबाड़ी वाले को ढूंढने लगती है। वो उस आवाज का पीछा करते करते एक सुनसान इलाके में पहुंच जाती है, जहां अचानक से वो आवाज आनी बंद हो जाती है। अरे ये आवाज बंद कैसे हो गई? अभी तो यहीं कहीं से आ रही थी, अब कहाँ चला गया वो कबाड़ी वाला? तभी अचानक से चंचल के ठीक पीछे एक भूत आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही चंचल पलटती है, वो उस भूत को देखकर हैरान रह जाती है। अरे तु, तु, तुम तु, तुम तो एक भूत हो। क्या तुम ही थे जिसने मुझे कबाड़ी वाले को आवाजें लगाकर यहाँ तक बुलाया? हाँ, मैं ही था। और लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं, चंचल। क्या अ, क्या मतलब मैंने तुम्हें पहचाना नहीं? मैं किसी भूत को नहीं जानती। तभी भूत अपने इंसानी रूप में आ जाता है, जिसे देखकर चंचल फिर से हैरान हो जाती है। अरे आप तो वही कबाड़ी वाले अंकल हैं ना, जो मेरे गांव में रहते थे, हमारे साथ में खेला करते थे और अक्सर मैं घर से काम का भी सामान चुपके से निकाल कर आपको दे देती थी। ओहो, कितनी अच्छी यादें हैं गांव की। पर आप ये भूत कैसे बन गए अंकल? भूत वापस इंसान से भूत के रूप में आ जाता है और चंचल से कहता है, चंचल, एक तुम ही थी पूरे गांव में जो मुझे अपना मानती थी। बाकी तो पूरा गांव ही मुझे गरीब और मनहूस कहता था। कोई भी मुझसे बात नहीं करता था। तुम्हारे जाने के बाद भी ऐसा ही हुआ। क्या ऐसा क्या हुआ मेरे जाने के बाद जो आप यूं भूत में बदल गए? मुझे सब कुछ बताइए ना। तुम्हारे जाने के कुछ साल बाद लोगों के मन में मेरे लिए नफरत और बढ़ गई। वो चाहते थे कि मुझे गांव से निकाल दिया जाए, क्योंकि मैं गरीब हूँ और कबाड़ी वाले का काम करता हूँ। इसीलिए इन लोगों ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि मैं लोगों के घरों से चोरी करता हूँ। और उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को धक्के मारकर गांव से निकाल दिया। मेरा पूरा परिवार जब भूख प्यास से तड़प रहा था, तब मैं गांव में वापस गया कुछ खाना मांगने, पर उन लोगों ने मुझे बहुत पीटा, जिससे मेरी मौत हो गई। उधर मेरा पूरा परिवार भी भूख प्यास की वजह से मर गया। क्या इतना सब हो गया? पर गांव वालों ने आखिर ऐसा क्यों किया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जब मैं छोटी थी तब तो ऐसा नहीं था। आपके साथ तो सच में बहुत बुरा हुआ अंकल। तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, चंचल। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो और उन गांव वालों से मेरी और मेरे परिवार की मौत का बदला लेने में मदद करो। ठीक है, मैं चलूंगी आपके साथ। मैं अभी घर से अपना सामान लेकर आती हूँ। चंचल जल्दी से घर जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। अरे ये तुम कहाँ के लिए सामान बांध रही हो चंचल? मम्मी, मुझे एक कॉलेज ट्रिप पर जाना है 2 दिन के लिए, उसी के लिए सामान पैक कर रही थी। अच्छा ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना और मुझे फोन करते रहना। चंचल भूत के साथ गांव जाने के लिए निकल जाती है। चंचल, गांव वालों को पता था कि मैं एक भूत बन गया हूँ और उनसे बदला लेना चाहता हूँ। इसीलिए उन्होंने एक तांत्रिक को बुलवाकर गांव के मंदिर में एक पवित्र धागा बांध दिया, जिससे मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ।
तुम अंदर गांव में जाकर उस धागे को खोल देना, फिर मैं अंदर आ जाऊंगा। अच्छा, तो मुझे बस इतना करना है? ठीक है, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए अंकल, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। गांव पहुंचते ही सबसे पहले चंचल गांव के मंदिर में जाकर वो धागा खोल देती है। तभी उसे मंदिर के बाहर सरपंच दिखते हैं। वो काफी बूढ़े हो गए थे। अरे चंचल बिटिया, क्या ये तुम ही हो? तुम तो पहचान में ही नहीं आ रही बिल्कुल। हाँ, मैं ही हूँ। गांव काफी बदल गया है सरपंच जी। वैसे वो कबाड़ी वाले अंकल का घर तो खाली पड़ा है, दिख नहीं रहे कहीं वो। अरे वो, दरअसल तुम जानती नहीं चंचल, तुम्हारे जाने के बाद यहाँ बहुत कुछ हुआ। वो कबाड़ी वाला आदमी अच्छा नहीं था, वो सिर्फ अच्छा बनने का नाटक करता था। क्या नाम था उसका? हाँ, बिरजू। बिरजू गांव वालों से नफरत करता था और गांव पर राज करना चाहता था। इसलिए उसने काला जादू सीख लिया था। और इतना ही नहीं, वो आधी रात में चिल्लाता था, कबाड़ी वाला, कबाड़ी वाला। और जो कोई भी घर से बाहर निकलता था, वो बिरजू उसको मारकर उसके घर से सब चोरी कर लेता था। क्या? ये कैसे हो सकता है भला? फिर उसके परिवार का क्या? उनका क्या हुआ? परिवार? उसका कोई परिवार नहीं था। वो तो यहाँ पर अकेले रहता था। उस भयंकर कबाड़ी वाले भूत को गांव से दूर रखने के लिए ही हमने ये काला धागा बांधा इस मंदिर में। पर तभी सरपंच की नजर मंदिर पर पड़ती है। ये सब सुनकर चंचल रोने लगती है और रोते रोते सारी बात सरपंच को बता देती है। कोई बात नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। उसने तुम्हें अपने जाल में फंसाया। अब हमें किसी भी तरह उसे रोकना ही पड़ेगा। वो भूतिया कबाड़ी वाला सिर्फ रात में ही निकलता है। ठीक है सरपंच जी, मैंने ये गलती की है, इसलिए इसे सुधारने में मैं आप सबकी मदद करूंगी। चंचल और सरपंच जी मिलकर कोई तरीका सोचने लगते हैं। तभी चंचल को एक आइडिया आता है। वो सरपंच जी के कान में सारा आइडिया बता देती है। हाँ, तो फिर ठीक है, सबसे पहले हमें सभी गांव वालों को आगाह करना होगा कि कबाड़ी वाले की आवाज सुनकर रात में कोई भी बाहर न निकले। चंचल और सरपंच अपने अपने काम में लग जाते हैं। रात होते ही भूतिया कबाड़ी वाला लोगों के घर के बाहर आवाज लगाने लगता है, पर पूरे गांव में से कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहा था। तभी भूत के सामने एक घर से निकलकर चंचल आ जाती है। मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया, पर अब तुम्हें सभी गांव वालों को और मुझे सताने की सजा जरूर मिलेगी, समझे तुम? तभी पीछे से सरपंच कबाड़ी वाले के पास रखे हुए कबाड़ में आग लगा देता है। ये क्या किया तुमने? मेरा सारा कबाड़ जला दिया। पर तुम्हें क्या लगता है इससे तुम मुझे मार सकोगे? बिल्कुल नहीं। मेरी शक्ति इस कबाड़ में नहीं बल्कि मेरी आवाज में है। ओहो, तो शुक्रिया हमें ये बताने के लिए कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारी आवाज में है। अब हम तुम्हें आसानी से हरा सकेंगे, क्यों सरपंच जी? पर भूत ये सब सुनकर कुछ समझ नहीं पाता। उसे लग रहा था कि ये इंसान उसका क्या ही बिगाड़ पाएंगे। बस, अब बहुत हो गया। अब मुझे भूख लग रही है। इतना बोलकर भूत सरपंच को पकड़ लेता है और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। जैसे ही भूत सरपंच को मारकर खाने ही जा रहा था, इतने में चंचल जल्दी से एक चाकू उठाती है और भूत के गले पर वार कर देती है, जिससे भूत की आवाज चली जाती है। तुमने खुद ही हमें अपनी कमजोरी बता दी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम्हारा इस गांव में समय खत्म हुआ। आवाज जाते ही भूतिया कबाड़ी वाला भी जलकर राख हो जाता है। चंचल जल्दी से सरपंच को उठने में मदद करती है। उठिए सरपंच जी, अब वो भूत जा चुका है, अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा। धन्यवाद चंचल, तुमने सभी गांव वालों की जान बचा ली। तुम ना आती तो हम सबको हमेशा उस भूत के खौफ में जीना पड़ता। हमने उसे गांव से तो भगा दिया था, लेकिन हम सब उसके खौफ में ही जी रहे थे। ये तो मेरा फर्ज था सरपंच जी, मुझे नहीं पता था कि मुझे इस तरह से गांव वापस आने को मिलेगा। पर कोई नहीं, मैं जल्द ही वापस आऊंगी, फिर हम लोग खूब मजे करेंगे। हाँ बिल्कुल चंचल, फिर हम सब तुम्हारा अच्छे से स्वागत करेंगे। इसके बाद चंचल वापस शहर चली जाती है
और गांव वाले भी खुशी खुशी रहने लगते हैं।